डॉक्टर अशोक गुप्ता पूछ रहे हैं कि कल आपने मनुष्य और पशु में क्या भेद है इसके बारे में प्रकाश डाला था। आज हमको ये बताएं कि सुख क्या है और सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सुख आनंद का आभास मात्र है। जैसे छाया है, वो तो सिर्फ माया है, वो पुरुष नहीं है। आपकी छाया आप नहीं है। सुख आनंद की छाया मात्र है। और फिर सच्चाई तो यह है कि छाया का अपना कोई अस्तित्व होता भी नहीं है। अब देखें कि आप हाथों की उंगलियों से ही तरह तरह की छाया, तरह तरह के जीव जंतु पशुओं और आकृतियां बना लेते हैं छाया के माध्यम से। सुख तो केवल नाम मात्र है। दुनिया दुख की खान है, मन चाहा सुख मिला जिसे, वो कौन यहां इंसान है। सुख है ही नहीं। और हकीकत तो यह है कि दुख भी नहीं है। दुनिया में सुखाभास है और या फिर दुखाभास है। कोई चीज आती आती आपको लगे कि ये तो वापस चली गई, तो सुख की झलक दुख की दहल में बदल जाती है। कोई दुख मिला और आपको कुछ आशा की किरण दिख जाए तो उस दुख की थकान और पीड़ा खत्म हो जाती है। आप आशा में जीने लगते हैं। आपके पास भरपेट भोजन का साधन है, लेकिन आपके पास बैठे दूसरे भाई की थाली में कुछ अलग से खास चीज रखी हुई दिखाई दे जाती है, तो आपकी तृप्ति का भाव खत्म होकर के पीड़ा में बदल जाता है कि वो चीज कम रह गई। आपके पास जो है उसमें से कुछ छिन जाता है, कुछ कम रह जाता है। अगर उतना ना भी मिला होता, कम ही मिला होता, तो भी आप तृप्त हो सकते थे, लेकिन उसके खो जाने का एहसास आपको पीड़ा दे देता है। तो सुख और दुख ये रिलेटिव टर्म्स हैं। क्षण भर में सुख दुख में बदल जाता है और दुखाभास सुखाभास में बदल जाता है। तो फिर सच्चाई क्या है? आनंद वो है जो एक बार मिलने के बाद आपसे न छिने, तो उसको ही हम सत्य सुख कह सकते हैं कि वो मिला तो फिर छिना नहीं। कि दुनिया की जो उपलब्धियां हैं वो तो एक छांव है, आती है जाती है। और कहते हैं ना कि मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन जाता है धन। जो स्थूल जगत की उपलब्धियां हैं वो छाया है, कभी आ गई कभी चली गई। लेकिन जो मन की दौलत है, जिसके द्वारा हम मन की तपश्चर्या साधना के माध्यम से जिस स्तर को पहुंचते हैं, तृप्ति का, मोक्ष का, शाश्वत आनंद का जो स्तर है, साधक जैसे जैसे उसको पाता है तो फिर वो दौलत पाता है जो उससे कभी कोई छीन नहीं सकता। इसको कहा जाता है कि न सुखम देवराजस्य, न सुखम देवराजस्य, न सुखम चक्रवर्ती। न देवराज इंद्र को भी वो सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती सम्राट आप बन जाएं, आपके पास भी वो सुख नहीं है, क्योंकि इंद्र की पदवी से भी नीचे आ सकता है व्यक्ति। चक्रवर्ती सम्राट कल राजा हरिश्चंद्र की तरह से भिक्षुक से भी नीचे की अवस्था तक जा सकता है।
न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः। कौन सा सुख? फिर असली सुख क्या है? यत सुखम वीतरागस्य मुनरेकांतशालिनः। देवराज इंद्र को भी वो सुख प्राप्त नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी वो सुख प्राप्त नहीं है जो सुख एकांत में। एकांत का संबंध ये नहीं कि बंद कमरे में बैठ जाएं, एकांत, नितांत एकाकी। आप बिल्कुल अकेले कमरे में या दूर कहीं जंगल में गुफा में जाकर के भी संसार की भीड़ को अपने साथ ले जा सकते हैं मानसिक रूप से, और संसार में रहते हुए भी आप एकांत में रह सकते हैं। शरीर के वज्म होकर यूं उचट कर बैठना तेरा, खटकती है तेरी मोगी में भी कमी तेरी। आप भरी भीड़ में रह सकते हैं, लेकिन आप वहां हैं जहां आपको होना चाहिए। शरीर यहां है, आप मन से कहां हैं? तो राजा जनक चक्रवर्ती सम्राट है, समस्त भौतिक सुख भोग उपलब्ध हैं, लेकिन मन की साधना से, योग की साधना से उन्होंने उस स्तर को प्राप्त कर लिया है कि वो विदेह कहलाते हैं। शरीर, शारीरिक सुख भोग, संसार, संसारिक सुख भोग, चक्रवर्ती सम्राट का पद, चक्रवर्ती सम्राट के सुख भोग सब होते हुए भी वो उनसे ऊपर है। मुनरेकांतशालिनः, आप एकांत में रह करके, मैंने कहा कि शरीर के वज्म होकर यूं चटकर बैठना तेरा, खटकती है तेरी मौजूदगी में भी कमी तेरी। यानी आप हैं लेकिन आप नहीं हैं, बिकॉज योर फिजिकल प्रेजेंस इज देयर, बट योर ट्रू प्रेजेंस इज एट द स्पॉट, इट इज एट द पॉइंट, योर परफेक्ट अवेयरनेस इज देयर वेयर इट इज रिक्वायर्ड। मां इसका अनुपम उदाहरण है। मां का नन्हा बालक जो पालने में है, मां का नन्हा बालक जो बाहर खेल रहा है, मां सारे संसार का काम करते हुए भी जरा सी आहट पर एकदम सब कुछ छोड़ के चली जाती है, अरे बच्चा गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि उसके कान में जरा सी आहट इस सारे शोर शराबे से ज्यादा गहरा प्रभाव रखती है। तो ऐसे ही देवराज इंद्र को भी वो सुख प्राप्त नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को भी वो सुख प्राप्त नहीं है जो सुख एकांत की साधना करने वाले मुनि को प्राप्त होती है। अपनी अपनी भाषा में, तरह तरह की भाषा में, युगों युगों से तपस्वी संत हमें इस चीज को समझाते चले आ रहे हैं, साधक हमें इसको बताते चले आ रहे हैं। ना सुख कीजी पंडिता, ना सुख भूप भया। हम सोचें कि शायद इससे मुझे सुख मिल जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। सुख की चाह, मृग की तृष्णा, भटक भटक मर जाता। जैसे मृग तृष्णा है, नाम उस मृग तृष्णा से ही इसकी तुलना की गई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाही। कस्तूरी तो कुंडली में है, अपनी कुंडली में है, लेकिन अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी उसे एहसास तो है, उसे झलक तो है, लेकिन वो मृग कस्तूरी हिरन उसको पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, बैठ ही नहीं सकता, पहचान ही है उसकी। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। तो सुख की खोज अगर हम बाहर की तरफ करेंगे तो भटक भटक मर जाना, आप भटकते रहेंगे, प्राप्ति नहीं होगी। तो न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत सुखम वीतरागस्य मुनरेकांतशालिनः। और सरल बता करके कह दिया गया कि ना सुख कीजिए पंडिता। विद्वान हो जाना और आनंद मगन हो जाना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें। कबीर अनपढ़ हैं, लेकिन इस स्थिति को पा लिया है कि वो कहते हैं अब हम अमर हुए न मरेंगे।
इस स्थिति को कह लिया है, पा लिया है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। साधना से मन को निर्मल कर दिया। पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब साधक का चित्त निर्मल हो जाए, गंगा जल की तरह निर्मल हो जाए, तो उसे कोई कोशिश नहीं करनी है। उसको तो स्वयं परमात्मा ढूंढते फिरते हैं, कबीर कबीर कह करके बुलाते हैं। ना सुख कीजी पंडिता, ना सुख भूप भया। राजा बनने से भी वो सुख नहीं मिल सकता। शाश्वत सुख, आनंदम नहीं मिल सकता। कौन सा सुख? सुख सहजा ही आवसी, कोशिश से नहीं मिल सकता। सुख सहज रूप में आता है, जैसा रात बीतते ही दिन की पहली किरण, सूर्य की किरण आती है और हर तरफ प्रकाश हो जाता है। सुख सहजा ही आवसी। लेकिन कब होता है प्रकाश? कब होता है वो रोशनी? तृष्णा रोग गया। तृष्णा राम नाम का जो रोग है, अगर वो खत्म हो जाए तो उसके बदले में जो कुछ मिलता है, एक किरण आते के साथ में जिस तरह से अंधियार भाग जाता है, ऐसे ही तृष्णा के ऊपर विजय जिस समय हम कर लेते हैं, उस समय सहज रूप में ही आनंद की प्राप्ति हमको हो जाती है। तो आनंद की प्राप्ति वो नहीं है जो हम मटेरियल सोर्सेज में खोजना चाहते हैं। वो आज नहीं तो कल पश्चाताप का साधन ही बनती है। विवेक से जो हमको प्राप्त होता है कि हम शाश्वत और पेरिशेबल, नश्वर के भेद को समझें और उस अवस्था में जो कुछ भी शाश्वत है उसको प्राप्त करना सीखें। बस यही सुख है और शाश्वत सुख है, क्योंकि सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही भ्रमित करने वाले हैं। लेकिन आनंद की जो अवस्था है वो चिरंतन है, शाश्वत है और उस पर हर साधक का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम सब आनंद रूप परमेश्वर की संतान हैं और आनंद पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।